न्यूज जम्मू। और आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर, अमरनाथ यात्रा का 22वां जत्था जम्मू से रवाना हो गया है। 2051 श्रद्धालु 82 वाहनों में बाबा बर्फानी के दर्शन को निकल गए हैं। बालटाल रूट से जारी है यात्रा और पहलगाम मार्ग 8वें दिन भी बंद है। मरम्मत कार्य अभी भी वहां पर जारी है। तो अमरनाथ यात्रा के तहत श्रद्धालुओं का उत्साह लगातार देखने को मिल रहा है। और बुधवार सुबह जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से 22वां जत्था बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए रवाना हुआ। दरअसल आपको बता दें कि इस जत्थे में कुल 2051 श्रद्धालु शामिल हुए हैं, जिन्हें 82 वाहनों के जरिए बालटाल मार्ग की ओर भेजा गया है। प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों की निगरानी में यात्रा लगातार जारी है। दूसरी ओर पहलगाम यात्रा मार्ग अभी भी बंद है, 8वें दिन भी बंद है। ट्रैक पर मरम्मत का काम जारी है, बहाली का काम लगातार वहां पर हो रहा है। लेकिन आपको बता दें कि श्रद्धालुओं की आवाजाही केवल अभी बालटाल रूट से कराई जा रही है, क्योंकि भारी बारिश हो रही है, मौसम वहां पर खराब है और इस वजह से क्योंकि 2 रास्तों से अमरनाथ यात्रा जो है वो सुचारू रूप से चलती है, लेकिन अभी फिलहाल जो दूसरा रास्ता है वो बंद है। और आपको बता दें कि लगातार क्योंकि श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है और लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं ने दर्शन अब तक कर लिए हैं। बाबा बर्फानी के लिए लगातार जो श्रद्धालु हैं वहां पर पहुंच रहे हैं। ऐसे में संख्या ज्यादा है और प्रशासन के द्वारा लगातार इस बात को लेकर निगरानी बनी हुई है कि अभी जो एक रूट खुला हुआ है उस रूट से सुचारू रूप से जो यात्रा है वो चले। और ऐसे में लगातार हर एक कदम पर निगरानी प्रशासन की देखने को मिल रही है। अजय जांडियाल संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अजय, आज एक बार फिर से श्रद्धालुओं का जत्था रवाना हुआ है अमरनाथ यात्रा को लेकर, अभी अपडेट क्या है मौसम के लिहाज से? और दूसरा रास्ता यानी कि पहलगाम मार्ग जो बंद है वो कब तक खुल पाएगा? देखिए, दरअसल लगातार जो बारिशें हो रही हैं, एक सप्ताह तक बारिश के बाद 2 दिन थोड़ी राहत थी, मगर आज जो है एक बार फिर ताजा जो बारिश का सिलसिला शुरू हुआ है। देर रात से जारी बारिश के बावजूद आज जो अमरनाथ का यात्रा का जत्था जो है वो निकला है। आज लगभग 21 दिन हो गए हैं और 21 दिन में लगभग 4,30,000 से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं और ये सिलसिला चल रहा है। सबसे अच्छी बात यह है कि मौसम की जो कई चैलेंजेस हैं उसके बावजूद, आतंकी खतरों के बावजूद भी बाबा बर्फानी के वक्त बाबा की ऊपर पूरी आस्था रखते हुए दर्शन कर रहे हैं। तमाम सुरक्षा एजेंसियां, बाबा अमरनाथ का श्राइन बोर्ड और प्रशासन जो है वो लगातार जो है यात्रियों को बेहतर से बेहतर सुविधाओं की कोशिश कर रहा है। मगर ये जो नेचुरल क्लाइमेटी है इसके आगे किसी भी तरह से कोई जोर नहीं चल सकता। पिछले साल या उससे पहले जब हमने देखा था कि जो बारिशें हुई थी उन बारिश के कारण लैंडस्लाइड और जो फ्लैश फ्लड्स के हालात बने थे उसमें काफी नुकसान जो है अमरनाथ यात्रा के दौरान भी हुआ। तो ऐसे में प्रशासन बारिशों के चलते जो रास्ते जो यात्रा के लिए बेहतर नहीं है या सुरक्षित नहीं है उन पर यात्रा को नहीं अलो कर रहे हैं। पहलगाम रूट जो है वो बंद हुआ था और उम्मीद की जा रही है कि उसे भी जल्द खोलने का प्रयास किया जाएगा, मगर क्योंकि दूर दराज का इलाका है जहां पे यात्रा होती है और लगातार बारिशें अभी भी जारी हैं। 4 दिन तक, अगले 4 दिन तक जो है वो जम्मू कश्मीर में और बारिशों की संभावना है। ऐसे में उस यात्रा ट्रैक पर यात्रा को भेजकर किसी भी तरह से यात्रियों की सुरक्षा से समझौता नहीं किया जा सकता, इसीलिए प्रशासन ने यह बड़ा फैसला लिया है। और क्योंकि जब एक रास्ता खुला है यात्रा के लिए तो पूरा प्रभाव, पूरा जोर देखिए बालटाल रूट पर देखने को मिल रहा होगा। ऐसे में प्रशासन के सामने भी चुनौतियां होंगी क्योंकि श्रद्धालु भारी संख्या में वहां पर पहुंच रहे हैं। तो इस हिसाब से क्या वहां पर व्यवस्था देखने को मिल रही है ताकि श्रद्धालुओं को कोई परेशानी ना हो? देखिए, जहां तक सुरक्षा की बात है, क्योंकि सबसे बड़ा खतरा जो है वो आतंकी घटना का रहता है। खासतौर पर अनंतनाग जो हमला हुआ था जिसमें एक पुलिसकर्मी की शहादत हुई थी, उसके बाद से लगातार सुरक्षा व्यवस्था को और कड़ा कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना, सीआरपीएफ और अर्धसैनिक बलों की कई टुकड़ियां जो है यहाँ पे तैनात हैं। इसके साथ साथ प्रशासन के लोग और अब एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम जो खासतौर पर तैनात की गई थी, जिसका मकसद कभी कहीं अगर नेचुरल क्लाइमेटी आ जाती है, कुछ भी हादसा होता है तो उससे निपटने की उनको भी खास ट्रेनिंग दी गई है।
तो ऐसे में तमाम बंदोबस्त किए गए हैं। बालटाल रूट पर यकीनन प्रेशर है, मगर सबसे बड़ी चीज है कि जब बारिशें होती हैं उस दौरान जो है यात्रा को रोक दिया जाता है। और यात्रा को रोकने का मकसद ये नहीं है कि श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई परेशानी हो, उनको जी, इसलिए रोका जाता है ताकि किसी भी तरीके से अगर यात्री बिल्कुल। ट्रैक पर हैं, कोई बादल फटने की घटना हो जाए, बारिश तेज हो जाए, फ्लड की सिचुएशन हो, तो उसमें उनको नुकसान हो। बिल्कुल, यात्रियों की सुरक्षा बहुत ज़रूरी है और किसी भी तरीके से हादसा ना हो, इसे लेकर ये फैसला लिया गया है। बहुत शुक्रिया अजय तमाम जानकारी देने के लिए। और रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला आगे जारी है, देखते रहिए इंडिया न्यूज़।